के साथ। हाँ, नहीं करेंगे तो जब समय आपको सुधारेगा ना तब बहुत दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। जब आप भटकेंगे ना, एक एक रुपए के लिए भटकेंगे, जरूर मेहनत अगर आपने इस क्लास शुरू कर दी, इज्जत मिलना आज से ही चालू हो गया। हुआ कि मैं एक गधा इंसान, क्लास में पढ़ता नहीं हूँ, फिर क्लास का क्या हूँ, अब टॉपर बनता हूँ। क्या बनता हूँ? टॉपर। तो कोशिश करो मुझसे दोस्ती करने की। क्या करो? दोस्ती करने की। बुरा इंसान, टॉपरों का फॉर्मूला यही है, मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, उसमें आप चाहे तो देख सकते हैं। पहले तो ज्ञान का ना होना बुरी बात है, लेकिन ज्ञान हो जाए और फिर उसको अपने जीवन में ना उतारना, ये सबसे बुरी बात होती है। नहीं होती है? क्या होती है? तो एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, मेहनत करने की कोशिश करो। मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया है, टॉपरों का फॉर्मूला यही है, मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, उसमें आप चाहे तो देख सकते हैं। टॉपर कुछ नहीं करते हैं कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको फुल फोकस के साथ पढ़ते हैं, उनके पास समय भी बच जाता है। 5 घंटे में जब वो घर में पढ़ते हैं, वो बच्चे क्या बन जाते हैं? टॉपर या एक अच्छे नंबर लाने वाले बन जाते हैं। मैं एक गधा इंसान, क्लास में पढ़ता नहीं हूँ, फिर जब घर में जाता हूँ तो कितना पढ़ पाऊंगा? 50%। तो मेरी परसेंटेज कितनी आएगी? 50, 55। उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा। तो अगर आप टॉपर या कुछ वो बनना चाहते हैं तो आप मतलब ये जो स्मार्ट वर्क दिया ना, ये करो, है ना? क्या करो? यही आपका स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क आपका यही है कि क्लास में फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, और स्मार्ट वर्क ये हो गया कि जो बदतमीजियां हैं वो क्लास में ना करो। क्या करो? क्लास में ना करो। ठीक है? हाँ बताओ। हाँ, तो मुझसे उनसे क्या करो? दूरियां बनाओ। वही मैंने बताया ना, अगर हम मुझ में अच्छाई है, मैं क्लास का क्या हूँ, अब टॉपर बनता हूँ। क्या बनता हूँ? टॉपर। तो कोशिश करो मुझसे दोस्ती करने की। क्या करो? दोस्ती करना। बुरा इंसान हूँ, देखो आज के समय में कोई किसी का गुलाम है क्या? नहीं है ना? क्या वो उसके मम्मी पापा या वो आपको खाना देते हैं क्या? नहीं देते। क्या वो स्कूल की फीस वो भरते हैं क्या? नहीं भरते। तो स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं है? तो बस स्वतंत्रता है, मुझे भी तुम्हारे साथ बैठना है। उसमें ज्यादा बदतमीजी की टीचर को बोलो, है ना? फिर भी बदतमीजी करे टीचर के साथ, प्रिंसिपल के पास चले जाओ। प्रिंसिपल जी से भी नहीं सुधर रहा है तो प्रिंसिपल एक कॉल करेंगे। किस पे करेंगे? 100 नंबर पे करेंगे। अब वो बाल अनाथालय में चला जाएगा और जेल में रहेगा, आप लोग यहाँ पढ़ाई करेंगे। समझे बात? क्या होगा? और किसी को कोई क्वेश्चन? तो आते हैं अपन रिसर्च पे। रिसर्च क्या बोलती है? जब मैंने सुना तो मुझे ये लगा ये रिसर्च क्या है? गलत है। क्या है? गलत। या जो बेचारे गरीब बच्चे होते हैं, गरीब मतलब आर्थिक रूप से नहीं, पढ़ाई से बेचारे, जैसे मेरे जैसा दुष्ट इंसान 50 से 55% मुश्किल से लाता है। क्या लाता है? मुश्किल से, है ना? ये हम लोगों को हमारे साथ क्या हो रही है, मतलब हमको और परेशान किया जा रहा है। जब मैंने उस रिसर्च को पढ़ा, रिसर्च ये बोलती है कि आप किसी भी क्लास में देखें, जो भी आपके टॉपर बच्चे होंगे, टॉपर या मीडियम बच्चे होंगे, जो अच्छा परफॉर्मेंस करते होंगे, वह एक चीज में अच्छे नहीं होंगे, ऑल एक्टिविटी में अच्छे होंगे। जैसे मैं नालायक हूंगा तो मैं तो ना कभी सिंगिंग कर पाऊंगा क्योंकि गला ही नहीं अच्छा, ना कोई लेक्चर सुना पाऊंगा, ना क्रिकेटर बन पाऊंगा, ना कुछ बन पाऊंगा। मतलब मैं क्योंकि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ ना, जब क्लास का जो होमवर्क है वो घर में कर रहा हूँ, तो मेरे पास समय कहाँ से बचेगा खेलने के लिए? बचेगा नहीं? बचेगा ना? तो रिसर्च ये बोलती है कि जो भी आपके टॉपर बच्चे होते हैं या अच्छे बच्चे होते हैं, वो ऑल एक्टिविटी में क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। पढ़ाई में तो वो अच्छे होते ही हैं, इसके अलावा जो भी शौक है, जो भी क्लास में फंक्शन चलता है, उसमें क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। जब मैंने सुना तो मुझे तो ये गलत लगा, ये गलत बात है। ऐसे कैसे? वो टॉप भी कर लेते हैं और सिंगिंग भी कर लेते हैं या और भी पार्टिसिपेट में कर लेते हैं। और ऐसा नहीं, पार्टिसिपेट करना अलग बात है, वहां भी वो क्या करते हैं? प्राइज लाते हैं। 15 अगस्त में अगर गाना गाते हैं या ड्रामा में भाग लेते हैं, नाटक में भाग लेते हैं, या जो भी एक्टिविटी होती है आपकी बाल सभा जो भी है, वहां भी उनको सम्मान मिलता है, प्राइज मिलता है। तो मैंने कहा भाई ये तो गलत बात है। आप लोगों को क्या लगता है? गलत है? तो उसमें से मुझे एनालिसिस जब मैंने किया, पहले तो मुझे गलत लगा, तो क्या मैं रिसर्च को गलत मानूं? नहीं। कोई भी रिसर्च होती है वो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद, डिस्कस करने के बाद तभी उसको क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं। क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं। फिर मुझे ये सीखा है कि जब मैं 5-6 घंटा अन्य बच्चे क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे, तब मैं मटर गश्ती कर रहा था। मटर गश्ती मतलब फालतू की हरकतें कर रहा था, है ना? फिर वो बच्चे जब 5-6 जो उनका थोड़ा सा 30% बचा था सब्जेक्ट, 50 से 60% ले लिया था हमने यहीं पे क्लास में, 70% 30% को वो 4 से 5 घंटे में कंप्लीट करके टॉप कर रहे थे। फिर उनके पास समय बच रहा था, है ना? या कभी 5 घंटे 6 घंटे की जो होमवर्क था, घर में पढ़ाई का था, उस समय वो और एक्टिविटी कर रहे थे, अच्छी पेंटिंग बना रहे थे। अब मैं वही साइंस का
याद कर रहा था, हिंदी याद कर रहा था, ये कर रहा था, तो कहाँ से टॉपर बनूंगा, है ना। अदर एक्टिविटी में भाग नहीं ले पा रहा था और उनका समय बच रहा था, उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा था, तो अदर एक्टिविटी में भाग ले रहे थे, पढ़ाई में भी टॉप और उनमें भी टॉप। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, किसी को मतभेद हो, स्वतंत्रता है आपको। इसी तरह जिस तरह हमारी क्लास का अनुशासन होता है, ऐसे ही हमें संविधान में अनुशासन मिला है, कर्तव्य मिले हैं और क्या मिले हैं, अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। और उसी के अनुसार ही जो सिस्टम चल रहा है ना, मतलब जो सब अच्छा चल रहा है, मतलब पार्क में बैठे तो हमें कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, मार सकता है ना। जो भी हमें स्वतंत्रता मिली है, जो भी हमें खाना खाना है, बोलना है, जो कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें करना है, वो सब हमें किसके कारण मिल रहा है, संविधान के कारण, संविधान में लिखे गए आर्टिकल के अनुसार। ठीक है, लगभग मैंने सब कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। देखो अनुशासन अगर देखें, क्या इंसानों में ही लागू होता है क्या अनुशासन? चालक और कुचालक आपने शायद पढ़ा होगा, मतलब जो अन्य चीजें हैं, बस है, ट्रेन है, निर्जीव चीजें, क्या उन पे भी अनुशासन लागू होता है क्या? होता है। अगर ट्रेन अनुशासन में रहती है तो क्या करती है, पटरी में चलती है और हमें मंजिल तक पहुंचाती है। जैसे ही अनुशासन से क्या हुई, पटरी से, अनुशासन क्या है उसका, पटरी है, जैसे ही पटरी से नीचे हुई, पता नहीं जिंदा बचेंगी कि नहीं बचेंगी, समझे। तो जरूरी नहीं है कि इंसानों में ही अनुशासन होता है ना। अनुशासन हर इंसान को, अनुशासन में आप देखिए सूर्य चंद्रमा देखते हैं ना, अनुशासन से युक्त है ना। कभी ऐसा लगा कि आज नहीं जाएंगे तो फिर मैम की डबल क्लास हो गई, 6 घंटे से 12 घंटे, हुआ ऐसा नहीं हुआ ना। तो सब एक सिस्टम है, तो आप भी सिस्टम में रहना सीखो। जो मजा सिस्टम में है, अच्छी आदतों में है, वो सच में मजा, थोड़ा सा दर्द लगता है। जैसे मान लो मेरी हैबिट 5:30 बजे जगने की नहीं है, या 6 बजे जगने की नहीं है, मुझे 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना दिक्कत होगी, और सोलो है ना। या कुछ ऐसी बातें याद आएंगी कि डॉक्टर साहब ने कहा था 8 घंटे में नींद न पूरी हो तो 9 घंटे भी सोना चाहिए, है ना। ऐसी कुछ बातें समझ में आएंगी। अलार्म होगा तो वो तो अपने हाथ नहीं रहता, बंद कर देंगे। लेकिन आप, जब मैं, मतलब हर इंसान में देखो बुराइयां होती है ना, जब मैं 7 या 7:30 बजे तक सोता था, दिमाग में चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीजें होती थी, ठीक है। लेकिन किसी दिन आप 5 बजे जागो, भोपाल है, भोपाल मतलब एक शहर है, गांव में तो वो चीज नहीं रहती है। यहाँ पे बहुत सारे पार्क हैं, लोग घूमते हुए मिलेंगे, फिर आप घूम के आओ, आधा घंटा 1 घंटा, जो भी आपके पास टाइम है, फिर देखो आप एनर्जी इतना पॉजिटिव आप सोचेंगे, किसी के प्रति नफरत नहीं रहेगी, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, और एक पता नहीं वो एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, पढ़ाई में भी मन लगेगा, मतलब जो भी करेंगे वो क्या होगा, सब सकारात्मक होगा। क्या होगा, सकारात्मक होगा। पतंग को आप देख लो, पतंग को देखा, पतंग में क्या अनुशासन है, क्या समझ रहे पतंग से, उड़ाई होगी सभी ने, बताओ बताओ। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, कोई अगर कुछ बताना चाहे। पतंग जब हम उड़ाते हैं, पतंग जब हम उड़ाते हैं, पतंग जब हम उड़ाते हैं तो पतंग होती है, डोर होती है और एक उड़ाने वाला होता है, क्या होता है ना। तो उसका अनुसार, हाँ, माझा बोलते हैं, डोर माझा जो भी है ना। तो माझा जब तक रहता है पतंग के साथ, तब तक पतंग क्या होती है, उड़ती रहती है। और जैसे ही, कब कटती है पतंग, है ना। पतंग कब देखो कटती है, जब उड़ाने वाला सही इंसान नहीं होता। मुझे उड़ानी नहीं आती तो तुरंत पतंग क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी या कट जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है भाई, 2 मिनट और फिर अपन लास्ट करते हैं। ज्यादा हो गया क्या, कितना हो गया, 55 मिनट्स, क्या 55 मिनट, बहुत लंबा चला गया। तो बस लास्ट में आप लोगों से यही प्रॉमिस है, प्रॉमिस करें आप लोग, क्या करेंगे, थोड़ा मैं कैमरा ओपन कर रहा हूँ, जिससे देखते हैं आने वाले समय में कौन क्या बोल रहा है। हाँ, क्या जो भी मैंने क्लास में डिस्कस की, मुझे पता नहीं था। हाँ भाई, ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है, प्रिंसिपल मैम के पास जाना है मुझे, वो तो सफाई वहीं पे देना, वो सफाई वहीं पे देना। मैं तो रिकॉर्डिंग चालू किया हूँ। अब आप लोग शपथ करें कि आज के सेशन से हमने क्या सीखा और क्या करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे जैसा कोई नालायक है तो रियल में अच्छा इंसान बनने से फायदे है कि नुकसान है। देखो लास्ट में मैं एक बात बता, मेहनत अगर आपने इस क्लास से शुरू कर दी, इज्जत मिलना आज से ही चालू हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। मैंने मेहनत नहीं की नौकरी के लिए, शायद आपके आसपास बहुत सारे होंगे लोग जिनको नौकरी नहीं मिलती, ये मिलती भी है तो छोटी नौकरी मिलती है। अच्छा ये सोचो, किसी को अगर आप अच्छी पढ़ाई की, आपके क्लास में टीचर बन गए, कुछ भी, बस बनने से इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पूरी लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा टीचर को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है ना। तो वो जो प्रोसेस होती है ना, वो 1 मिनट की प्रोसेस नहीं होती है। वो जो प्रोसेस होती है वो आपका स्कूल टाइम, पूरा डिसिप्लिन, मेहनत करना, और फिर
जब मेहनत करते जाते हैं तो आपको सफलताएं मिलती हैं। मुझे पता नहीं था कि इतना सेशन लंबा जाएगा, तो मैं आप लोगों से यही लास्ट में, हाँ मृदुल नाम है मेरा। कौन पूछ रहा है? हाँ, आप लोगों से यही विनती है या रिक्वेस्ट है, जो भी है, अगर सच में लाइफ को बदलना चाहें तो जो अच्छी बातें हैं उनका हमेशा क्या करें, एक्सेप्ट करें, और नेक्स्ट में क्लैपिंग के साथ नहीं करेंगे तो जब समय आपको सुधारेगा ना तब बहुत दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। जब आप भटकेंगे ना, एक एक रुपए के लिए भटकेंगे जरूर। कुछ अच्छी आदतें अगर बचपन में पता चल जाएं और अपना लें तो जीवन सफल हो जाता है। तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहा। अगर बच्चे जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए वह अपना भविष्य तो बनाएंगे ही बनाएंगे, इसके साथ अपने परिवार का और अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे, स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे। तो बहुत कुछ, लगभग रिकॉर्डिंग 1 घंटे की क्लास थी, लेकिन किसी कारणवश रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई, तो आपको रिकॉर्डिंग यही मिल पाएगी। बाकी अगला सेशन जब भी होगा और भी सेशन जब भी होंगे वो यूट्यूब पे आपको मिलेंगे। थैंक यू मेफ्लावर स्कूल और उन प्रिंसिपल मैम का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।